हर हर महादेव। श्री गुरुवे नमः। यह सृष्टि अखंड है, इसका बोध हो जाना ही ज्ञान है। मनुष्य भी उसी का अभिन्न अंग है। इस भावना को, इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि ज्ञान मांगा नहीं जाता है, न वह किसी के द्वारा उपहार स्वरूप ही दिया जाता है। जो जो चित्त शुद्धि होती जाती है, वह क्रमश साधक के भीतर से प्रकट होता जाता है। अशुद्ध चित्त वाला इससे वंचित रहता है। सत्य को सीखा और सिखाया नहीं जाता है, यह स्वयं के अनुभव से ही प्राप्त होता है। आत्मचेतना स्वाभाविक रूप से विकसित हो ही रही है। यदि इसके विकास में बाधा उपस्थित न की जाए तो यह निरंतर प्रत्येक जीवन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर विकसित होती हुई एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो ही जाएगी, किंतु साधना द्वारा इसकी गति तीव्र करके इसे कुछ ही जन्मों में प्राप्त किया जा सकता है। साधना की यही उपयोगिता है, किंतु अध्यात्म ज्ञान को अभाव में मार्ग न मिलने के कारण यह आत्मा हजारों जन्मों तक भटकता ही रहती है एवं मोक्ष की संभावना ही समाप्त हो जाती है। ज्ञान बुद्धि का नहीं, आत्मा विषय है। बुद्धि इसे कभी नहीं पा सकती। चेतना का अनुभव हृदय में होता है, वह बुद्धि की पकड़ में नहीं आता। बुद्धि से उसकी व्यवस्था भी नहीं की जा सकती। इन चर्मचक्षुओं से संसार ही दिखाई देगा। आत्मज्ञान की चाहत है तो अपने दिव्य चक्षुओं का उपयोग करके साधक को अध्यात्म मार्ग पर चलने से प्राप्त होगा। चर्मचक्षुओं से देखने की मूर्खता को छोड़कर प्रकृति में जो हो रहा है उसकी पहचान करना और उससे मुक्त होने या प्रयत्न करना चाहिए, जब ही सत्य का ज्ञान होता है। यही प्रकृति ही माया है जिससे ज्ञान आच्छादित है। सारा प्रयास इसी माया को हटाने का करना चाहिए। यह कितने आश्चर्य की बात है कि भीतर गुप्त खजाना छिपा है, उसी से अनभिज्ञ उसके थोड़े से ही अंश या उपयोग करके मनुष्य संतुष्ट हो गया है। मनुष्य को इसकी पूर्णता का ज्ञान हो जाए तो उसे परमानंद सी प्राप्ति हो जाए। यही अलौकिक विधा, जिसे शास्त्रों में पराविधा कहा गया है, हंस के सदृश है, जिसमें निरक्षीर का विवेक होता है। इसके बिना मनुष्य सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर सकेगा। अतः सत्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को इसी का आश्रय लेना चाहिए। यह प्रकृति और पुरुष अन्न और भूसे के समान अभिन्न है, जो सदा साथ ही उत्पन्न होती है। साधक को विवेक ज्ञान से इस भूसे को अलग करके इसके भीतर का अन्न प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यही सार तत्व है। इस परम ज्ञान की चाबी किसी गुरु के पास नहीं है, जो शिष्य के मांगने पर उसे सौंप दे। इसे मनुष्य को सेवन ही अपने भीतर खोजना पड़ता है। इस परम ज्ञान का द्वार तो सदा खुला ही रहता है तथा हर मनुष्य के लिए खुला है। केवल माया ये अंधेपन के कारण मनुष्य उसे नहीं देख पा रहा है तथा पाखंड व आडंबर पूर्ण दीवारों से ही सिर टकराकर लहूलुहान हो रहा है। उसे पाने के लिए आंख खोलना ही पर्याप्त है। यह सारी साधनाएं मनुष्य की आंख की तैयारी के लिए है, पाने ये लिए नहीं है। परम मुक्ति मनुष्य ये पुरुषार्थ से होती है। कोई देवता इसे उपहार स्वरूप लाकर नहीं दे सकता है। अतः पुरुषार्थ ही एकमात्र मार्ग है। शरीर की अवस्था व भूमिकाएं। एक, अन्नमय शरीर। हमारा स्थूल शरीर अन्नमय शरीर है, जिसके जीने मरने का आधार अन्न ही है। व्रतोपवास द्वारा इस शरीर को सात्विक बनाया जाता है। इस समय साधक साधारण ज्ञान सीमा में रहकर प्रभु आश्रित होता है। 2, प्राणमय शरीर। प्राणमय शरीर की शक्ति के आधार केंद्र मूलाधार से नाभि पर्यंत तक के लोक आते हैं। साधक इस शरीर को वश में कर लेवे तो वायु, जल आदि तत्वों के सहारे अपने शरीर को जीवित रख सकता है। प्राण अपानादि वायु का शमन करके साधक समाधि की अवस्था की ओर अग्रसर होता है। प्रेतादि दिव्य अंतरिक्ष शक्तियां इस शरीर को धारण कर विचरण करती है। 3, मनोमय शरीर। मनोमय शरीर का मुख्य आधार हमारा मन ही है। इस शरीर पर हमारा अधिकार होने पर शरीर देव शक्तियों का धनी होकर देवताओं के समा हो जाता है। देवलोक में गमन करने की शक्ति प्राप्त हो जाते हैं। मन की कल्पना मात्र से सब कार्य होने लगते हैं। क्षुधा, तृषादि दोष शांत हो जाते हैं। भक्तिभाव से विहलित होकर एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। अनाहत चक्र इसका मुख्य केंद्र है। सूक्ष्म शरीर का आभास होता है।
4. विज्ञानमय शरीराज्ञाचक्र एवं उनके आगे सूक्ष्म शरीर अब कारण शरीर में प्रवेश परमात्मा के विशुद्ध ज्ञान को अनुभव करने लगता है, शिव के तेज की अनुभूति करता है, समाधि में कारण शरीर व महाकारण शरीर की अनुभूति व भेद मालूम होने लगता है, शब्द ब्रह्मा एवं ईश्वर के निर्गुण स्वरूप से साक्षात्कार होता है, सहस्त्रार के अनुभव प्राप्त होते हैं। अनेक तरह के नाद सुनाई देते हैं, दिव्य आत्माओं से सकार रूप या समाधि में संपर्क होने लगता है, प्रभु की प्रतीत मालूम होने लगती है। 5. ज्ञानमय शरीर हमारा चित्त मनोमय शरीर से हटकर विशुद्ध चक्र में प्रवेश करता है तो हमें ज्ञान की अनुभूति होने लगती है, जीवात्मा पर लगे माया के आवरण छंटने लगते हैं एवं ज्ञानमय कोश का आनंद प्राप्त होता है, विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र तक सूक्ष्म शरीर की गतियों का आभास होता है, उनके अनुभव व शक्ति प्राप्त करता है, सगुण सृष्टि का अधिक आभास होता है, निर्गुण का कम होता है। 6. आनंदमय शरीर सहस्त्रार चक्र में महाकारण शरीर अपने प्रभु के सामीप्य का अनुभव करता है, गुण अवगुण से परे होकर विचित्र आनंद का अनुभव होता है, समधि अवस्था में भेद होने लगता है, समना समाधि तक कर्ता का कुछ बोध रहता है, पश्चात उन्मना एवं उन्मनातीत समाधि अवस्था को प्राप्त कर जीव ब्रह्मा लोक में प्रवेश कर अनेकानेक अनुभव प्राप्त करता है, कर्ता व ध्याता का भान मिट जाता है, यहाँ न मंत्र का ज्ञान रहता और न किसी अन्य अवस्था का ज्ञान रहता है। विचित्र आनंद को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मानंद रस को प्राप्त करने की लालसा बनी रहती है। इसी अवस्था में रहकर ऋषि मुनि अपनी काया हजारों वर्ष तक जीवित रखते थे। इस ब्रह्मानंद रस का पान जागृत अवस्था में भी होता रहे, इसके लिए साधक को प्रयास करते रहना चाहिए। इससे प्राप्त आनंद को सहजानंद कहते हैं एवं प्राप्त अवस्था को सहज समाधि कहते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।